हेलो बच्चों, आप सबों को ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं अरविंद आप लोगों के साथ आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री 10th क्लास के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको कितना पढ़ना है। मैं आप लोगों को आज एनसीईआरटी बेस पर जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी एनसीईआरटी बेस पर जो होगा वो हम आप लोग को पढ़ाएंगे और बारी बारी से समझाएंगे कि इसका कौन सा टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है और कहां से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला सेशन केमिस्ट्री 10th क्लासेस का। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अपना 10th क्लास पहला केमिस्ट्री में जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशंस क्या होता है। यानी केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग बात करेंगे चेंजेज की, यानी हमारे इन्वायरमेंट में, यानी हमारी अर्थ पर जहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं वहां पर चेंजेज कितने तरह के होता है, यानी हमारी केमिस्ट्री में या हमारी दुनिया में जो चेंजेज होता है कितने तरह के मेनली चेंजेज होता है। तो जब हम चेंजेज की बात करते हैं तो पहले लिखते हैं चेंजेज, यानी चेंजेज क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं कि चेंजेज क्या होता है। ठीक, तो बातें करते हैं चेंजेज की, है ना। चेंजेज यानी चेंज कितने तरह के होता है हमारे पास, है ना। यानी चेंज को समझते हैं कि चेंज किस तरह के होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में मेनली चेंज दो तरह के होता है। हमारे इन्वायरमेंट में मेनली दो तरह के चेंज होता है जो हम स्टडी करते हैं, इसके बारी बारी से इसका स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहला चेंज हो जाएगा अपना फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल, पहला चेंज हो जाएगा फिजिकल चेंज। देन आफ्टर उसके बाद दूसरा चेंज हो जाएगा अपना केमिकल चेंज, है ना। दूसरा चेंज हो जाएगा केमिकल चेंज। ये दो तरह के मेनली चेंज होता है जो हमको स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है। यानी चेंजेज का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदल देना, इसको हम लोग चेंजेज बोलते हैं। यानी जैसे ये मार्कर है, इसको हम बीच से तोड़ दिए तो क्या होगा, ये दो पार्ट में सेपरेट हो गया। ठीक, हमारे पास नोटबुक है, इसको फाड़ देंगे, यानी इसका क्या होगा, मतलब इसका डायमेंशन चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, इसका साइज चेंज हो गया। यानी क्या होता है कि इसमें बदलाव लाना ही क्या होता है, चेंजेज कहलाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग चेंजेज को दो टाइप में डिवाइड किए हैं, फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। ठीक है, तो देखते हैं एक करके कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। मेनली थोड़ी सी बात कहने की है फिजिकल चेंजेज की। तो फिजिकल चेंजेज में एक ऐसा चेंजेज होता है जो हम क्या करते हैं, देखते हैं अपने आंखों से, यानी होते हुए हमको जो दिखाई देता है वो क्या होता है, फिजिकल चेंजेज होता है। यानी हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक, तो इसको स्टडी करते हैं पहला फिजिकल चेंजेस को। ठीक, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है ना। तो हेडिंग लगाएंगे पहला अपना फिजिकल चेंजेस। ठीक, तो पहला हेडिंग लगाएंगे है ना, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज जैसे कि हम बताए हैं कि ऐसा चेंज होता है फिजिकल चेंज जिसमें हम किसी भी चीज को अपने आंखों से देखते हैं, उसके बदलाव जो भी होता है ना उसको हम अपने आंखों से देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक, तो इसका डेफिनेशन है फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज। यहां पे लिखेंगे पॉइंट दे के, इस तरह से लिखना है एग्जाम में कि एक एक पॉइंट को लिखना है ताकि हमारा क्या होगा, नंबर्स ऑफ पॉइंट, यानी जो भी हमारा जो रिप्रेजेंट करने का हो वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट कर सके एक पॉइंट बाय पॉइंट। और सीरियल वे में रहता है ना, तो किसी भी एग्जामिनर को क्या होता है, कॉपी चेक करने में आसान होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज, लिखेंगे फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज, है ना। फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्स,
हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज। यानी में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल चेंजेज एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या होता है किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेज आता है। यानी कोई मैटर है, जैसे ये मार्कर है, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरह से, पहले इसको हम क्या किए, बीच से तोड़ देंगे तो इसके प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, यानी दो पार्ट में ये बट गया। इसको क्या करेंगे, दबा देंगे तो ये क्रश हो जाएगा, यानी एक और तरीका से इसमें चेंजेज आ गया। या रिमोट हो या किसी तरह के मटेरियल हो, उसको हम क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे या उसका डायमेंशन में क्या करेंगे, बदलाव ला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल चेंजेज होगा। यानी उसको बॉडी को डैमेज करना ही क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक, तो फिजिकल चेंज कुछ ऐसा चेंज नहीं है, एक तरह के सिंपल चेंज है, उसके डायमेंशन में चेंज लाना। जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज वगैरह जो पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है उसका डायमेंशन, शेप, साइज में बदलाव हो जाता है, जो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंज में कोई भी मैटर का न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें दूसरा बात यह भी हो गया कि नॉट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। दूसरी बात है चेंज ऑफ, है ना, दिस चेंज इज रिवर्सेबल, है ना। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये भी होगा कि दिस चेंज इज रिवर्सेबल। ये चेंज कैसा होगा, रिवर्सेबल होगा। हाँ, ये कैसा चेंज होगा, रिवर्सेबल होगा। हाँ, ये कैसा चेंज होगा, रिवर्सेबल होगा। तो इतनी बात समझ ले गए कि फिजिकल चेंजेज क्या होगा, इज अ टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज। इसमें क्या होता है कि मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, नॉट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्मेट होगा। मान लीजिए मार्कर तोड़ा गया तो मार्कर ही मिलेगा, वो भी दो पार्ट में मिलेगा, तो इसके प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तीसरी बात क्या है, नॉट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, दिस चेंज इज रिवर्सेबल। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पेपर है, ठीक, ये पेपर क्या होगा, बीच से हम फाड़ देंगे, फिर बीच से फाड़ देंगे। जब पेपर को बीच से फाड़ देंगे 4-5 टुकड़ा में, तो क्या करेंगे, इसको टेप वगैरह लेकर इसको फिर से चिपका कर इतना बड़ा हम कर सकते हैं। यानी क्या है कि ये रिवर्सेबल चेंजेज है। यानी क्या होता है ना कि ये जो चेंजेज होगा रिवर्सेबल होगा, यानी तोड़ ममोड़ के जो भी करेंगे फिर से उसको वापस उस शेप में ला सके, इस तरह के इसमें चेंजेज होता है। चलो कुछ एग्जांपल है इसका, हम देखते हैं। हाँ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक, तो इसमें हम देखते हैं। उसके बाद तीसरा एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, चेंज। हाँ, तीसरा पॉइंट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज, ये तीसरा पॉइंट एक और है अपना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, इसमें क्या होता है, जो मैटर है ना अपना, उसका स्टेट चेंज होगा। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहने का मतलब, जैसे लिक्विड है पानी, है ना, वाटर को हम लेते हैं। वाटर क्या होता है, जब उसको फ्रीजिंग पॉइंट से कम, 0 से कम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड बनता है, यानी आइस बन जाता है। उसको अगर 100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो वेपर होकर उड़ने लगता है। ठीक, तो ये है मैटर का चेंज होना, यानी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड और गैसियस, इन सभी फॉर्मेट में इसको चेंज होना ही क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। ठीक, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना, इसका देखो मैटर, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है इसका, है ना, फिजिकल चेंजेज के कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास फिजिकल चेंजेज के, ठीक ना। तो पहला है स्टेट ऑफ मैटर, है ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के सोलुबिलिटी, है ना, पहला तुम्हारा हो जाएगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पहला होगा चेंज ऑफ स्टेट
ऑफ मैटर। मैटर इसमें दो होता है ना। इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑफ वैक्स। ठीक हो, पहला है आइस का बनना, यानी आइस को पिघलना, और बनना भी क्या है तुम्हारा, स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मैटर के स्टेट ऑफ चेंज है ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा है वैक्स, ये अगर मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, पिघलता है। पिघलने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको साट उठ के एक जगह बनाकर फिर से एक मोमबत्ती बनाकर उसमें धागा डाल देंगे तो फिर से वो जलने लगेगा। यानी क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में पहले मोमबत्ती था, वैक्स था, वो जलने के बाद क्या हो गया, लिक्विड में आ गया, फिर उसको हम लोग वापस ठंडा होने के बाद सॉलिड में बदल सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर का चेंजेज है। ठीक, कुछ एग्जांपल इस तरह से है। अगला एग्जांपल है आपका सोल्युबिलिटी। दूसरा एग्जांपल है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी यानी कोई भी सॉल्यूशन, जैसे अगर हम क्या करते हैं पानी में, या अगर बालू वगैरह घोर देते हैं, सैंड वगैरह, तो क्या हो जाएगा, वो मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, वो सेटल डाउन धीरे धीरे अलग होने लगेगा, यानी सेपरेट होने लगेगा, यानी वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने लगेगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंजेज है। हाँ, चेंज इन शेप। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज इन शेप। हाँ, चेंज इन शेप, यानी अगर क्या किए किसी चीज को, जैसे मेरे पास ये रिमोट है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ देंगे, या इस पर किसी तरह के हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, इसके शेप में यानी डायमेंशन में बदलाव आएगा। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। हाँ, चेंज इन टेक्सचर। अगर चौथा पॉइंट लिखना चाहे तो इसका एग्जाम्पल चेंज इन टेक्सचर। ठीक, अगला पॉइंट अगर टेक्सचर, यानी इसका टेक्सचर में ही बदलाव कर देना भी क्या होता है, फिजिकल चेंजेस के ही अंदर आएगा। उसके बाद तो आपका हो जाएगा चेंज इन कलर। ठीक, चौथा पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक, चेंज इन कलर, जैसे में कलर चेंज भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। जैसे हम लोग कार को ले जाएंगे, पुराने कार को या मोटरसाइकिल को, क्या कराएंगे, उस पर पेंटिंग करवा देंगे, तो क्या होगा, उसके कलर यानी अपीयरेंस में बदलाव आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं चेंज इन कलर। यानी पेंटिंग करवाना, या घर को हम क्या करवा दिए, पेंट करवा लिए, तो देखने में क्या लगने लगेगा, सुंदर लगेगा, यानी उसका कलर को ही हमने चेंज कर दिया। तो कलर चेंज होना भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो बोलो, अभी तक जो बातें हो रही थी फिजिकल चेंजेज की, वो क्लियर हो गई होगी, है ना, जिसमें क्या कहा गया है फिजिकल चेंजेज में, कि एक ऐसा चेंजेज होता है, फिजिकल चेंजेज एक ऐसा चेंजेज होता है जिसमें क्या करते हैं, जो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं या चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, नॉट फॉर्मेट न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। दिस चेंज इज रिवर्सेबल, यानी अगर क्या किए, उसको तोड़ मरोड़ के एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदल दिए, तो फिर उसको क्या करेंगे, रिवर्स करके उसी फॉर्मेट में ला सकते हैं, यानी वो रिवर्सेबल है, रिवर्स किया जा सकता है। ठीक ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट को चेंज कर देना, जिसमें दो होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस और मेल्टिंग ऑफ वैक्स। दो एग्जांपल है आपका, सोल्युबिलिटी हो गया, देन आफ्टर चेंज इन शेप, चेंज इन टेक्सचर और चेंज इन कलर। ये सब आपको आ जाएगा फिजिकल चेंजेज में। ठीक ना, तो फिजिकल चेंजेज यहीं तक था, है ना। इसके आगे अपना दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है अपना, है ना, जो चेंज था फिजिकल केमिकल चेंजेज, तो फिजिकल चेंजेज हो गया है। अगला अपना है केमिकल चेंजेज। ठीक ना, अगला पॉइंट देखेंगे केमिकल चेंजेज। हाँ, तो हेडिंग लगाते हैं केमिकल चेंजेज क्या होता है। दूसरा था केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। केमिकल चेंज क्या होता है,
तो जस्ट लाइक जो फिजिकल चेंज था उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे फिजिकल चेंज था उसका अपोजिट अपना कौन सा हो जाएगा, केमिकल चेंज, है ना। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि ये इरिवर्सेबल होगा, एक ऐसा प्रोसेस होगा इरिवर्सेबल, है ना। तो केमिकल चेंजेस आर दोज वेयर वन और मोर सब्सटेंस, तो इसमें लिखेंगे पॉइंट करके केमिकल, इसमें पॉइंट करके लिखेंगे केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज आर दोज वेयर वन और मोर सब्सटेंस one or more substances are more substances are हाँ combined to produce a new substances। इसमें क्या होता है ना कि दो और दो से ज्यादा, है ना, ये केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेज क्या होगा, कंबाइंड करके प्रोड्यूस करता है न्यू सब्सटेंसेज, यानी जो पहला फॉर्मेट था वो उसका फॉर्मेट चेंज होके एक नई तरह के प्रोडक्ट बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। यानी केमिकल चेंजेस ऐसा चेंजेस होगा जो क्या होता है कि एक और एक से ज्यादा सब्सटेंसेज क्या होगा, आपस में मिलकर या टूटकर क्या करता है, एक नई तरह के प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखे एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे एट द एंड end of chemical change, end of chemical change है ना, we have a new substance, a new ठीक, ये बातें कह रहा है कि जब हमारा केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शन एंड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नई तरह के सब्सटेंसेज आ जाएगा जिसका जो प्रॉपर्टीज होगा पहले वाले सब्सटेंसेज के प्रॉपर्टी के डिफरेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजेस के अंदर आएगा। उसके बाद फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, उसके बाद क्या करेगा अगला काम, ये क्या करेगा, फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। जो ये प्रोडक्ट्स बनाएगा ये एक बिल्कुल नया तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, वो जो पहले वाला अपने पास सब्सटेंसेस था या मैटर था वो उसको क्या करेगा, वो बिल्कुल ही चेंज कर देगा। हाँ, उसके बाद क्या होता है ना कि ये रिवर्सेबल नहीं होगा, है ना, तो ये होगा दिस चेंज नॉट रिवर्सेबल, तो एक ऐसा चेंजेज है जो रिवर्सेबल नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे दिस चेंज नॉट रिवर्सेबल। हाँ, ये ऐसा चेंजेज है जो रिवर्सेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बार बदलाव हो गया तो इसमें होगा। यानी कहने का मतलब कि केमिकल चेंजेज एक ऐसा चेंजेज है जो क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलकर पूरा प्रॉपर्टी को ही बदल देता है, यानी जो मैटर पहले का था वो साफे बदल जाएगा। इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो अलग होगा पहले वाले मैटर से। उसके बाद क्या कहा है, फॉर्मेट अ न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, जो प्रोडक्ट्स आएगा वो टोटली क्या होगा, नया होगा। हाँ, और दिस चेंज नॉट रिवर्सेबल, यानी ये रिवर्सेबल चेंज नहीं है, अगर एक बार ये हो गया तो हो गया, इसको वापस से बदल के उस शेप में या उस तरह के मतलब प्रॉपर्टीज में नहीं ला सकते।
ठीक, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेज का, कुछ एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेज का, तो लिखते हैं एग्जाम्पल है ना, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज, जिसमें बर्निंग वुड है ना, यानी बर्निंग, हाँ बर्निंग वुड, उसके बाद शॉरिंग मिल्क, दूसरा है अगर हम लोग क्या करेंगे, दूध को हम लोग छोड़ देंगे बाहर तो कुछ समय के बाद क्या होगा, उसमें से गंदी तरह के स्मेल आने लगेगी, यानी उसका प्रॉपर्टीज यानी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, है ना, तो शॉरिंग मिल्क बोलेंगे इसको। शॉरिंग मिल्क, उसके बाद मिक्सिंग एसिड एंड बेस, एंड बेस, ठीक, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका जो एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, डाइजेस्टिंग फूड, डाइजेस्टिंग फूड, उसके बाद कुकिंग केक, है ना, कुकिंग केक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल और क्या होगा, हीट, उसके बाद होगा बेकिंग केक, हाँ कुछ और एग्जाम्पल है, कुछ और एग्जाम्पल है अपना रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आठवां एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, हाँ डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मोर सब्सटेंसेज, हाँ टू डिकम्पोज टू फॉर्म मोर सब्सटेंसेज, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज, है ना, यानी केमिकल चेंजेज का जो एग्जाम्पल है अपना क्या है, आपका बर्निंग ऑफ वुड, यानी एक बार लकड़ी जल जाएगा तो दोबारा उसको फिर से लकड़ी के फॉर्मेट में नहीं बना सकते, यानी एक बार वुड बर्न हो गया तो वो क्या होगा, कार्बन और जो भी चीज है उसका वेस्टेज में बदल जाएगा। शोरिंग यानी मिल्क एक बार खराब हो गया तो फिर से उसी तरह का मिल्क हम लोग नहीं बना सकते। उसके बाद मिक्सिंग एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस को एक बार अगर मिला दिए तो दोबारा एसिड और बेस अलग सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। फूड अगर एक बार डाइजेस्ट हो गया भोजन तो उसको फिर से उसी फॉर्मेट में नहीं ला सकते, उसको कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी और वेस्टेज में। ठीक, कुकिंग ऑफ केक, केक बन गया तो फिर उसको आटा नहीं बना सकते। फिर बेकिंग ऑफ केक हो गया। डिकम्पोजिशन फ्रॉम मोर सब्सटेंसेज, कुछ सब्सटेंसेज क्या हो जाता है, सड़ जाने के बाद फिर से उसको उसी फॉर्मेट में नहीं ला सकते। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बात फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।